नमस्कार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश आया है जिसने मकानों के नीचे दुकान या कोई भी व्यवसायिक काम करने वालों के बीच हड़कंप मचा दिया। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, आपने लाखों रुपए लगाकर एक घर खरीदा, सोचा था कि यहाँ शांति होगी, बच्चे खेलेंगे, बुजुर्ग आराम से रहेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ साल बाद आपके घर के सामने एक दुकान खुल गई, फिर दूसरी दुकान, फिर तीसरी दुकान, और देखते ही देखते पूरी गली बाजार बन गई। दोस्तों सुबह से रात तक हॉर्न पर पार्किंग, कचरा, भीड़, और फिर एक दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि रिहायशी इलाकों को बाजार नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों यहीं से शुरू होती है एक ऐसी बहस जिसने माहौल गरमा दिया है, जिसने लाखों दुकानदारों, मकान मालिकों और शहरों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में रिहायशी इलाकों में चल रही अवैध कमर्शियल गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने नगर निगम और विकास प्राधिकरणों से कहा है कि वे जांच करें कि कितने ऐसे मकान हैं जिन्हें रहने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसमें दुकानें, अस्पताल, स्कूल, बैंक या बड़े कमर्शियल प्रतिष्ठान चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रिहायशी इलाकों में बने मकानों या घरों में दुकानें, गोदाम या कोई भी अन्य व्यावसायिक गतिविधि चलाना पूरी तरह से अवैध है। यदि कोई अपनी आवासीय संपत्ति का इस्तेमाल व्यापार के लिए करता है तो स्थानीय प्रशासन जैसे नगर निगम, एनसीडी उस पर भारी जुर्माना लगाकर संपत्ति को सील कर सकता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मुख्य आधार ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी नगर निगमों को सख्त आदेश दिए हैं कि वे रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से चल रही व्यावसायिक दुकानों और गोदामों का सर्वेक्षण करें और उन पर कार्रवाई करें। कुछ शहरों में मास्टर प्लान के तहत मिक्स्ड लैंड यूज की अनुमति होती है, लेकिन इसके लिए भी ट्रेड लाइसेंस और कन्वर्जन चार्ज चुकाना पड़ता है। दोस्तों घर से काम करने वाले या बिना किसी शोर शराबे और भीड़ भाड़ वाले प्रोफेशनल काम जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, इनको आवासीय परिसरों में सीमित दायरे में अपना काम करने की अनुमति हो सकती है। इसके अलावा अगर घर में रहने वाले डॉक्टर, वकील या वास्तुकार अपने ही फ्लैट में पेशेवर सेवा दे रहे हैं तो कुल जगह का अधिकतम 25% हिस्सा अपने ऑफिस के लिए उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी, नियम का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और दुकान प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए सील करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने केवल दुकानदारों को ही दोषी नहीं माना, बल्कि अवैध निर्माणों पर आंख मूंदने वाले नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत पर भी सवाल उठाए और उन पर भी जिम्मेदारी तय की गई है। दोस्तों कोर्ट ने इसे सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं माना, बल्कि शहरी नियोजन की असफलता बताया, क्योंकि जब किसी कॉलोनी को रिहायशी घोषित किया जाता है तो यहाँ की सड़कें, सीवर, पार्किंग और बिजली का पूरा ढांचा उसी हिसाब से बनाया जाता है। लेकिन अगर उसी इलाके में अचानक दर्जनों दुकानें खुल जाएं तो पूरा सिस्टम चरमरा जाता है। समस्या सिर्फ दुकान की ही नहीं है। कई लोग सोचते हैं अरे भाई नीचे दुकान है और ऊपर घर, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन कोर्ट का तर्क कुछ और है। सोचिए अगर एक गली में 100 मकान हैं और उनमें से 50 दुकान बन जाए तो वहां रोज कितनी गाड़ियां आएंगी, कितनी पार्किंग लगेगी, कितना ट्रैफिक बढ़ेगा, कितना कचरा पैदा होगा, और सबसे बड़ा सवाल जो लोग वहां रहने आए थे उनका क्या? यही वजह है कि कोर्ट बार बार कह रहा है कि मास्टर प्लान और जोनिंग कानूनों का पालन होना चाहिए। दोस्तों मेरठ का मामला जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है, इस पूरी बहस की जड़ में उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर भी है, जहां कई रिहायशी प्लॉट्स पर सालों से दुकानें, स्कूल, अस्पताल और दूसरे व्यवसाय चल रहे थे। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने कड़ा रुख अपनाया और कुछ जगहों पर सीलिंग और कार्रवाई के आदेश भी जारी कर दिए। दोस्तों कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर जमीन रिहायशी है तो उसे मन मर्जी से कॉमर्शियल नहीं बनाया जा सकता। जो 20-25 साल से अपनी छोटी सी दुकान चला रहा है, किसी के घर के नीचे किराने की दुकान खोली है, किसी ने मेडिकल स्टोर खोल रखा है, किसी ने चाय की दुकान, किसी ने कोचिंग सेंटर, उनकी पूरी कमाई उसी पर निर्भर है। अगर अचानक दुकान सील हो जाए तो सिर्फ दुकान ही बंद नहीं होगी, बल्कि एक परिवार की आय भी बंद हो जाती है। दोस्तों इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यही वजह है कि कई जगहों पर लोगों ने विरोध भी किया। अब यानी सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, रोजगार का भी है। दोस्तों अब बात करते हैं कानपुर की। कानपुर का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आता है? बड़ा औद्योगिक शहर, भीड़, सड़कें, पुराने बाजार और तेजी से फैलती हुई आबादी। लेकिन कानपुर की एक और सच्चाई है। यहाँ की कई रिहायशी कॉलोनियों में सालों से घरों के नीचे दुकानें चल रही हैं। कई इलाकों में मकान और दुकान के बीच की रेखा मिट सी गई है। मुख्य सड़कों के किनारे बने घरों में मेडिकल स्टोर, मोबाइल शॉप, कोचिंग, क्लिनिक, रेस्टोरेंट, बड़े बड़े
है, आम बात है। लोगों के लिए ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अगर सख्ती हुई तो क्या होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद बड़े स्तर पर सर्वे शुरू होता है तो कानपुर जैसे शहरों में भी हजारों संपत्तियों की जांच हो सकती है, क्योंकि समस्या सिर्फ कानपुर की नहीं, लगभग हर बड़े भारतीय शहर की है। दोस्तों, अगर आप कानपुर की कई कॉलोनियों में जाएं तो आपको घर और दुकान के बीच का फर्क समझना मुश्किल हो जाएगा। कई रिहायशी इलाकों में मकानों के नीचे मेडिकल स्टोर है, मोबाइल शॉप है, किराने की दुकान है, डेयरियां है, रेस्टोरेंट है, कोचिंग सेंटर है, क्लिनिक है। कुछ जगहों पर तो पूरी सड़क ही बाजार बन चुकी है। सवाल यह नहीं कि लोग व्यापार क्यों कर रहे हैं, व्यापार करना गलत नहीं है। सवाल यह है कि क्या आप सही जगह पर व्यापार कर रहे हैं। अगर हर रिहायशी इलाका बाजार बन जाएगा तो फिर शहर की प्लानिंग का क्या मतलब रह जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान किसे होता है? दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को होता है। जिसने नियम मानकर घर खरीदा उसी की शांति खत्म होती जा रही है इन दुकानदारों की वजह से। इसे ट्रैफिक झेलना पड़ता है, उसे पार्किंग की समस्या झेलनी पड़ती है, उसे प्रदूषण झेलना पड़ता है और कई बार उसकी संपत्ति की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का संदेश सिर्फ इतना नहीं है कि दुकानें बंद कर दो। संदेश इससे भी बड़ा है। कोर्ट ये कह रहा है कि शहर नियमों से चलेंगे। अगर किसी इलाके को रिहायशी घोषित किया गया है तो उसे रिहायशी ही रहना चाहिए। अगर कॉमर्शियल उपयोग करना है तो कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी। दोस्तों, सच्चाई यह है कि इस कहानी में कोई एक खलनायक नहीं है। प्रशासन भी जिम्मेदार है, राजनीति भी जिम्मेदार है, लेकिन कई मामलों में दुकानदार और संपत्ति मालिक भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ये सोचकर नियम तोड़े कि सब चल रहा है, हमारा भी चल जाएगा। सालों तक ये चलता रहा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दे दिए कि कानून की नज़र में रिहायशी ज़मीन ही रहेगी। और शायद यही सवाल है जो हर भारतीय शहर को खुद से पूछना होगा कि क्या हमें सुविधाजनक अव्यवस्था चाहिए या नियमों से चलने वाले शहर। तो दोस्तों, ये था वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।